हेलो क्यूरीज। अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है या तो फिर ऑर्डर्स आ ही नहीं रहे हैं। कोई चिंता की बात नहीं है, आज हम लोग वो चीज़ सॉल्व करने वाले हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल थिंग्स मार्केटिंग। आई एम कशिश एंड आज हम लोग बात करेंगे कि आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर कैसे फर्स्ट 100 ऑर्डर्स या फर्स्ट 100 सेल्स ला सकते हो। अब अगर आपको शॉपिफाई स्टोर नहीं है, आप कहीं और भी बिजनेस कर रहे हो ऑनलाइन, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारी टिप्स ऐसी हैं जो आप शॉपिफाई के अलावा भी ऑनलाइन बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ। ये कोई झटपट पैसा लाने वाली स्कीम नहीं है कि एक दिन में कस्टमर्स आ जाएंगे। आएंगे बट थोड़ा सा टाइम लगेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन जब तक आप ये चीज़ करोगे नहीं रियल में, एक दिन करी, 2 दिन करी, तीसरा दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। रोज़ करना, सारी चीज़ें करोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, गारंटीड। चलो, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। टिप नंबर 1, लेवरेज यूजर जनरेटेड कंटेंट, मतलब कि यूजीसी कंटेंट। आपने हो सकता है सुना हो, लेकिन एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, यूजीसी कंटेंट और इन्फ्लुएंसर वीडियोस में डिफरेंस होता है। इन्फ्लुएंसर्स मतलब आप प्रोडक्ट देकर उनसे वीडियोस बनवा रहे हो। यूजीसी कंटेंट मतलब कि आपके रियल कस्टमर्स आपको वीडियोस या फोटोज शेयर कर रहे हैं, तो उससे हम कहेंगे यूजीसी कंटेंट। अब इस कंटेंट का आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आप अपने कुछ अर्ली कस्टमर्स से कहोगे कि आप प्लीज़ अगर हो सकता है तो वीडियोस और फोटोज शेयर करो, बिफोर आफ्टर रिजल्ट्स, या फिर आपको प्रोडक्ट कैसा लगा। फिर उस कंटेंट को, भले ही वो वीडियो हो या फिर फोटो हो, उसे आप अपने सोशल मीडिया प्लस वेबसाइट्स पर शोकेस करो। बिंदास हर जगह दिखाओ कि मेरे रियल कस्टमर्स को मेरा प्रोडक्ट ऐसा लगा। भले ही थोड़ा सा नेगेटिव रिव्यू हो चलेगा, लेकिन ऑनेस्ट रिव्यूज़ की वैल्यू बहुत है। अगर आप अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर ये सारा कंटेंट शोकेस करते हो, तो जो नए लोग आएंगे, जो हो सकता है आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हो, उनमें एक तो ट्रस्ट बिल्ड होगा। सेकेंडली, उन्हें दिखेगा कि हाँ, सही में लोग इनके प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं, या फिर उनका ऑनेस्ट रिव्यू क्या है। देन आ जाता है हम लोग टिप नंबर 2 पर, विच इज़ यूटिलाइजिंग माइक्रो इन्फ्लुएंसर कैंपेन। अब स्टार्टिंग में अगर आपका बिजनेस आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप बड़े इन्फ्लुएंसर्स के पास ना जाओ। बड़े इन्फ्लुएंसर्स को बहुत सारा पैसा देके वीडियो बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूटिलाइज माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स मतलब कि जिनके फॉलोअर्स कुछ हज़ारों में ही हैं, लेकिन वो आपकी नीश में बहुत ही अच्छी इंगेजमेंट रेट रखते हैं। मतलब कि उनकी वीडियोस काफ़ी सारे लोग देखते हैं आपकी नीश में, और उनकी वीडियोस पे लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स वगैरह अच्छे हैं। बेसिकली इंगेजमेंट ओवरऑल अच्छा है, भले ही उनके फॉलोअर्स थोड़े कम हैं। तो अपनी नीश के माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करो, उनका इंगेजमेंट रेट देखकर, ना कि फॉलोअर्स देखकर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अब माइक्रो इन्फ्लुएंसर कैंपेन के फ़ायदे क्या होते हैं? नंबर 1, वो आपको सस्ते पड़ेंगे। हो सकता है बार्टर में मान जाएं, हो सकता है थोड़े बहुत पैसे ले लें, लेकिन कंपेयर टू बड़े इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी सस्ते पड़ेंगे। देन सेकेंडली, आप उनसे मनचाही वीडियोस बनवा सकते हो। जैसे आप अनबॉक्सिंग की बना सकते हो, प्रोडक्ट रिव्यूज़ बना सकते हो, प्रोडक्ट यूज़ कैसे करते हैं वैसी बना सकते हो, कैसी भी। एंड थर्डली, उनके फॉलोअर्स के साथ उनका कनेक्शन काफ़ी अच्छा रहता है, ऑथेंटिक कनेक्शन रहता है। क्योंकि उनके फॉलोअर्स लिमिटेड होते हैं, तो वो काफ़ी पर्सनलाइज्ड कनेक्शंस रखते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ। तो ये सारे फ़ायदों के चलते आपको बड़े इन्फ्लुएंसर्स को नहीं लेना है स्टार्टिंग में, आपको जाना है माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ। अब नंबर 3 पर आ जाता है एग्जिट इंटेंट पॉपअप्स। इसका मतलब क्या होता है, आई टेल यू। एग्जिट इंटेंट पॉपअप्स मतलब कि जैसे मैं आपकी वेबसाइट पर आई, मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट नहीं खरीदा, बस मैं वेबसाइट छोड़ने ही वाली हूँ, जा रही हूँ मैं बस। रुको जरा, सबर करो। वो नहीं होते मेहमान की गेट पर खड़े रह के बात करेंगे, वैसे ही आपको गेट पर उनको एक पॉपअप दिखाना है कि ये आपका डिस्काउंट है स्पेशल, ये आपको हम स्पेशल ऑफर दे रहे हैं, या फ्री शिपिंग दे रहे हैं, फलाना ढिमकाना, कुछ भी ऑफर उनको रोकने के लिए कि आप बिना खरीदे मत जाओ। तो वो ऑफर उनको थोड़ा सा और इच्छा जगाएगा कि यार, मैं सोच रही थी खरीदने का, अब ये ऑफर दे रहा है तो पक्का खरीद ही लेती हूँ। मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो इंसान खरीदेगा। तो एग्जिट इंटेंट पॉपअप्स की काफ़ी सारी ऐप्स होती है जो ये चीज़ आपको क्रिएट करके देंगी। उनकी लिंक्स मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप उन ऐप्स को यूज़ करके ऐसे पॉपअप्स क्रिएट कर सकते हो जो लोगों को तब दिखेंगे जब वो आपकी वेबसाइट बिना कुछ खरीदे जाने वाले होंगे। तो उसमें आप कोई भी ऑफ़र डाल सकते हो, जैसे फ्री शिपिंग का, या फिर एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ का, फ्री गिफ्ट का, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो। तो इससे काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो सोच रहा था खरीदने का लेकिन नहीं खरीदा, हो सकता है वो सही में खरीद कर ही जाए।
अब गारंटी तो भैया किसी की नहीं होती, लेकिन चांसेस हम जितने ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उतना बेहतर होता है। अब नंबर 4 पे आ जाता है क्रिएटिंग लिमिटेड टाइम बंडल्स। सपोज आपके कोई बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स हैं या फिर ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हैं जो साथ में यूज़ करेंगे तो सामने वाले को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे हो सकता है कोई फेस वॉश और सिरम को साथ में यूज़ करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे, या फिर हो सकता है कि मैं टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स का कॉम्बो बना दूँ तो वो सामने वाले के लिए बेहतर रहेगा कि हाँ उसको एक पूरा सेट मिल गया प्लस एक फ़ायदे वाली और वैल्यू पे मिल गया। तो ऐसे आपको लिमिटेड टाइम बंडल्स बनाने हैं, ऐसे कॉम्बोज बनाने हैं प्रोडक्ट के जो साथ में यूज़ करने पर उस सामने वाले को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी उस चीज़ की, बजाय इंडिविजुअल खरीदने के। अब उस बंडल को आपको एक ऑफर असाइन करना है, जैसे मैंने कुछ परसेंटेज ऑफ दे दिया जब आप वो पूरा कॉम्बो लेते हो, या फिर मैंने उसका प्राइस कम कर दिया कॉम्बो का, लेकिन इंडिविजुअल प्रोडक्ट का एमआरपी है, तो मतलब अगर वो कॉम्बो खरीदता है तो उसको फ़ायदे में पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की परसीव्ड वैल्यू जो है सामने वाले के लिए वो बढ़ जाती है। अब इसमें आपको एक और चीज़ ऐड कर देनी है। आपको ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए रखना है। अब वो हो सकता है कुछ घंटों के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए आपने वो सेल रखी है कि ये कॉम्बो आप लो, ये आपको स्पेशल प्राइस पे सिर्फ इतने ही दिन के लिए मिलेगा। अब ये क्या करेगा, एक अर्जेंसी पैदा करेगा कि अरे यार ये ऑफर जाने वाला है, प्लस मुझे अच्छी वैल्यू पे मिल रहा है, प्लस मुझे ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। तो उससे काफ़ी ज़्यादा इनकरेज होते हैं कस्टमर्स कि मैं ख़रीद लेता हूँ। जैसे अभी फेस्टिवल ऑफर्स चल रहे हैं अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे काफ़ी सारे, उसमें स्पेशल प्राइजेस हैं प्लस लिमिटेड टाइम के लिए हैं। तो आपको पता है सेल ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मेरे को इस प्राइस पर नहीं मिलेगा, तो आप भी ख़रीद लेते हो ना वो प्रोडक्ट्स। तो यही चीज़ आपको अपने बिजनेस के लिए करनी है। फिर आ जाता है टिप नंबर 5। अब कई सारे लोग भूल जाते हैं कि जिन लोगों को आप अपनी एड्स दिखा रहे हो, जो लोग आपकी वेबसाइट पर ऑलरेडी आ चुके हैं, उन्हें रीटारगेट करना ईजियर होता है एज़ कम्पेयर टू आप नए लोगों के पास जाओ। अब रीटारगेटिंग का मतलब ये है कि मेरी वेबसाइट पर कोई आ चुका है पहले, मैं उसको फिर से ऑफ़र के साथ ऐड दिखा रही हूँ या ऑफ़र के साथ उसको मैसेज भेज रही हूँ कि ये ऑफ़र है, आप मेरी वेबसाइट पर पहले आए थे तो प्लीज़ ये खरीद सकते हो आप इस ऑफ़र पर। तो हाई चांसेस है कि वो ये प्रोडक्ट आकर खरीदेगा उस ऑफर पर, क्योंकि वो ऑलरेडी फेमिलियर है आपके ब्रांड से, आपकी वेबसाइट से, आपके प्रोडक्ट से। अब फेसबुक एड्स पर रीटारगेटिंग एड्स कैसे चलाते हैं, कैसे उन लोगों को अपने नए ऑफर्स के बारे में बताते हैं, वापस वेबसाइट पर कैसे लेके आते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आप चाहते हो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं, देन कमेंट बिलो फेसबुक एड्स और मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगी। अब नेक्स्ट आ जाता है इंस्टेंट सपोर्ट। अब जो लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, हो सकता है उनको कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम्स हो। अब अगर वो इंस्टेंटली आप उनकी सॉल्व कर देते हो तो हो सकता है कि उनका होता होता परचेज सही में हो जाए। लेकिन अगर कोई इंस्टेंट सपोर्ट नहीं है वेबसाइट पर, कोई लाइव चैट का ऑप्शन नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर सकती हूँ, तो मेरे दिमाग में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं बोलूँगी अरे यार छोड़ो बाद में देख लेंगे, अभी तो नहीं खरीद रही। तो अब वो बाद में कभी नहीं आने वाला है, वो इंसान वापस आके आपसे नहीं खरीदेगा। 90% चांस है नहीं आएगा वापस। तो बेटर है कि आप अपनी वेबसाइट पर एक लाइव चैट का ऑप्शन दे दो, जिससे कस्टमर्स देन एंड देयर आपसे क्वेरीज और क्वेश्चंस पूछ ले, और हो सकता है कि उसकी क्वेरीज अगर सॉल्व हो जाती है, वो सेटिस्फाई हो जाता है आंसर से, तो वो उसी टाइम खरीद के निकल जाएगा वेबसाइट से। तो लाइव चैट ऑप्शंस आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो शॉपिफाई स्टोर में, उसकी भी लिंक्स मैं नीचे दे दूंगी, कौन कौन से ऐप्स होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हो। फिर टिप नंबर 7 पे आ जाता है होस्ट अ गिव अवे और अ कॉन्टेस्ट। अब इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका बज़ क्रिएट होएगा मार्केट में, सेकेंडली आपके वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, जब आप गिव अवे या फिर कॉन्टेस्ट को होस्ट करोगे अपने सोशल मीडिया के थ्रू या फिर एड्स के थ्रू लोगों को बताओगे, तो इसमें आपको अपने पार्टिसिपेंट से कहना है कि आप अपने 3 या 4 फ्रेंड्स से कहो कि वो हमारे स्टोर को विजिट करें। अब इसमें सबके लिए फ्री है, इसमें कुछ नहीं जा रहा स्टोर को विजिट करने में। तो इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे, पोटेंशियल कस्टमर्स। अब ट्रैफिक बहुत सारा आएगा तो चांसेस है कि कन्वर्ट तो होगा कोई ना कोई। अब गिव अवे में क्या करोगे, आप एक या दो प्रोडक्ट फ्री में दोगे, उसके बदले अगर आपको मिनिमम 10 सेल भी आती है, सिर्फ 10 सेल्स, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो, कुछ आपका जा नहीं रहा है, प्लस इतने सारे लोग आपकी वेबसाइट पर आए तो वो फेमिलियर हुए, आपके ब्रांड के बारे में जाना उन्होंने, तो देर इज़ नो हार्म इन दिस। तो आप गिव अवे या फिर कॉन्टेस्ट रख सकते हो इनिशियल फेजेस में टू गेट अ बज़ एंड ट्रैफिक फॉर योर ब्रांड। अब इतना सब कुछ हमने नए कस्टमर्स के लिए कर लिया, रीटारगेटिंग के लिए कर लिया, जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर्स बन चुके हैं स्टार्टिंग में थोड़े बहुत, उनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना, दे ऑल्सो डिजर्व समथिंग, है कि नहीं। सही बात है।
तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमें क्रिएट करना है लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम मतलब कि जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, अगर वो किसी को सपोज रेफ़र करते हैं, जैसे मैंने फेस वॉश यूज़ किया आपका, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने अपने फ्रेंड को रेफ़र किया कि ये अच्छा है, तेरी स्किन को भी सूट करेगा, तू ट्राई करके देख। उसने मेरे बोलने पर आपका फेस वॉश खरीदा, तो मुझे क्या मिला उसमें? बताओ, उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? तो आप क्या कर सकते हो लॉयल्टी प्रोग्राम्स में, आप रेफरल पे पॉइंट्स या फिर डिस्काउंट दे सकते हो, या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को स्पेशल ऑफर्स के साथ ट्रीट कर सकते हो, या फिर फ्री शिपिंग कर सकते हो। कई सारे ऑफर्स हो सकते हैं, आप उसमें से कुछ भी रख सकते हो लॉयल्टी प्रोग्राम में। आप गूगल पर जाकर सर्च कर लोगे ना कि लॉयल्टी प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हम लोग दे सकते हैं, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। उसमें से कुछ भी कर सकते हो, बट हाँ, बहुत ज़रूरी होता है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कुछ देना, ताकि रिपीट परचेज आए। क्योंकि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, सबसे ज़्यादा आसान होता है उनसे फिर से परचेज़ करवाना। उसमें कोई पैसा नहीं लगता, आपको सिर्फ एक्स्ट्रा ऑफर्स देना है, उनको थोड़ा स्पेशल फील कराना है, और वो आपसे आके फिर से खरीदेंगे अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ रोज़ आती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, वॉच माई नेक्स्ट वीडियो।